डेमोक्रेटिक न्यूज़ ऑफ इंडिया पे आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के विकासखंड हरगांव के ग्राम सिकठिया में। ये एक ऐसा गांव है जहां अभी भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गांव में बहुत से लाभार्थी ऐसे हैं कि जिनके कच्चे मकान बने हुए हैं। ऐसे लोग इस गांव में हैं जो आर्थिक रूप से बहुत ही परेशान हैं। उनकी माली स्थिति बहुत ही ख़राब है। फिर भी गांव की राजनीति, प्रशासनिक कहीं ना कहीं कोई कमी ऐसी रही है जिसके आधार पे आज भी बहुत से लाभार्थी पक्के मकान से वंचित हैं। ये गांव है विकासखंड हरगांव के सिकठिया का। ये गांव है सिकठिया जहां पे आज हम खड़े हुए हैं और हम आपको आज दिखाने का प्रयास करते हैं इसी गांव के निवासी एक व्यक्ति का ऐसा मकान जो वर्षों से पक्के मकान की प्रतीक्षा कर रहा है। कई बार इस लाभार्थी का नाम पात्र व्यक्तियों की सूची में आया, लेकिन ग्रामीण राजनीति का शिकार होने के बाद भी उस पात्र व्यक्ति का नाम लाभ से वंचित कर दिया गया और ये किस तरीके से अपना जीवन यापन बसर कर रहे हैं एक कच्चे मकान में। आइए आपको दिखाते हैं। ये है गांव सिकठिया और देखिए ये कच्चा मकान है। किस तरीके से इस गांव के लाभार्थी के द्वारा इस कच्चे मकान में अपना गुजर बसर किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी कारीगरी से भी इस कच्चे मकान को कितना खूबसूरत बनाने का प्रयास किया है। इसको किसी तरीके से रहने योग्य बनाया है और दीवालों पे पुताई करके जय श्री राम अपने इष्ट, अपने भगवान का नाम भी लिखा है। स्वस्तिक बनाया है जो धार्मिक प्रतीक चिन्ह होते हैं। ये इनके आवास का ये पूरा दृश्य हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपको अंदर ले चलते हैं और ये गांव सिकठिया में आपको ऐसा मकान देखने को मिलेगा भी नहीं। ये एक ऐसे लाभार्थी हैं जिन्होंने पक्के मकान के लिए कई बार आवेदन किया, लेकिन पात्र होने के बावजूद भी ग्रामीण राजनीति और संबंधित अधिकारियों की लापरवाही का शिकार होने के बावजूद आज भी इनका ये कच्चा मकान पक्के मकान में तब्दील नहीं हो पाया। देखिए किस तरीके से अपने घर में इन्होंने एक तखत डाल रखा है, ऊपर छप्पर पड़ा हुआ है, ये इनका सामान रखा हुआ है और किस तरीके से ये गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति की निगाह इनके इस कच्चे मकान पर नहीं पड़ती है। बहुत से लोग आते हैं और उन लोगों को पक्का मकान दे करके चले जाते हैं जिनको नीड नहीं है। वो किसी तरह गुजर बसर कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के पक्के मकान बने हुए हैं जो बाद में भी पक्के मकान पा सकते थे, लेकिन वो पहले पक्के मकानों के निवासी हो गए। लेकिन ये लाभार्थी वास्तव में बहुत ही पात्र हैं। देखिए ये एक और भी दरवाज़ा है, किस तरीके का दरवाज़ा है लकड़ी का, और इन्होंने अपने मेहनत से, अपने पत्नी के सहयोग से इसकी भी लिपाई पुताई करके इसको भी रहने योग्य बना रखा है। हम आंगन में ले चलते हैं। ये एक चट्टान है जहाँ इनके बर्तन धोने का, नहाने की इन्होंने अपनी व्यवस्था कर रखी है। देखिए छोटी छोटी दीवारें हैं, ये गिर चुकी थीं और इन्होंने इसकी लिसाई की, पुताई की और किसी तरीके से इसको एक चार दीवारी का रूप दे दिया। देखिए किस तरीके से इनकी गृहस्थी है और किस तरीके से अपना जीवन यापन बसर कर रहे हैं। आंगन में एक छप्पर पड़ा हुआ है, इसमें भी इन्होंने अपने रहने की व्यवस्था कर रखी है। आपको देख करके ही लग जाएगा कि वास्तव में ये व्यक्ति क्या एक पक्के मकान का हकदार है या नहीं। आपको सोचना चाहिए। गांव के प्रधान को, गांव के सेक्रेटरी को, विकासखंड के अधिकारियों को और उच्च अधिकारियों को जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों का चयन करते हैं, उनको चयन प्रक्रिया में ऐसे लाभार्थियों को प्राथमिकता के स्थान पर स्थान देना चाहिए। ऐसे ही लाभार्थियों को चुनाव करना चाहिए कि जिनको वास्तव में पक्के मकान की आवश्यकता है। ये देखिए दीवार बिल्कुल पूरी तरीके से
गिरी हुई है और इसको इन्होंने रोकने के लिए नीचे ईंटें लगा रखी हैं। और मकान के दृश्य से ही पता चल जाता है ये पड़ोस में किसी व्यक्ति का पक्का मकान की दीवार है, उसी के पास में इनका अपना ये आंगन का परिसर है और यही इनका मकान है। ये भैया हैं जो जनपद सीतापुर के विकासखंड हरगांव के ग्राम सिकटिया में रहते हैं और इन्हीं का आवास है। भैया, क्या आपने मकान के लिए आवेदन किया था? आवेदन किया था, मेरा लिस्ट में नाम भी आया था, जो कि किसी कारणवश। थोड़ा तेज बोलिए। मेरा नाम श्रीकांत त्रिपाठी है। मैं कटका ग्राम पंचायत ग्राम सिकटिया ब्लॉक हरगांव का रहने वाला हूं जी। जो कि मेरा इस प्रधानी से पहले प्रधानी में मेरा नाम सूची में आया था और फिर प्रधानी बदल गई जी। इस प्रधानी में किसी राजनीतिक देश के कारण मेरा सूची से नाम हटा दिया गया है, जो कि मैंने काफ़ी प्रयास किया पता लगाने का कि मेरा नाम किस लिए कटा है, लेकिन किसी भी अधिकारी ने नहीं बताया। मैंने एक सूचना सीडीओ साहब को दी, सीडीओ सीतापुर को दी। उसके बाद में कई ब्लॉक स्तर के अधिकारी आए जांच करने के लिए, तो हमको पात्र बताया, फिर आश्वासन दिया है कि आपको आवास मिलेगा। लगभग कितने दिनों से आप पक्के मकान के लिए प्रयास कर रहे हैं? हम लगभग 3 पंचवर्षीय हो चुके हैं। 3 पंचवर्षीय यानी 15 वर्षों से आप पक्के मकान के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब मैंने मकान ये अपनी मेहनत पत्नी के सहयोग से मैंने ये ऐसा कर लिया, नहीं तो मेरी ये 2 कोठरियाँ थी, ये गिरा के जी गुजर बसर करने के लिए बना। ये कोठरी ऐसी थी, गिरी हुई थी, इसके अंदर कोठरी गिर गई थी, तो इसकी दीवार को इन्होंने किसी तरह ईंटा लगा करके रोका है। हम 4 बच्चियों के सहित 4 बच्चियों के पत्नी के साथ में रहते इस घर में। 4 बेटियां हैं आपकी? 4 बेटियां हैं। क्या करते हैं आप? हम नौकरी करते हैं, बस मजदूरी करते हैं। तो देखिए ये श्रीकांत त्रिपाठी जी हैं, ग्राम कटका और ग्राम सिकटिया के रहने वाले हैं। कितना इनके अंदर वेदना है, कितना कष्ट है। बहुत सालों से, लगभग इन्होंने कहा कि मैं 3 पंचवर्षीय से यानी 15 वर्षों से ये पक्के मकान के लिए प्रयासरत हैं। 15 दिन पहले वीडियो साहब के पास गए। 15 दिन पहले वीडियो हरगांव जी उनके पास गया। मैंने कहा सर मुझसे कागज मांगे गए थे, तो मैं कागज लेकर गया, तो मुझसे बोले कि बेटा नाम कटना तो संभव है, लेकिन नाम जुड़ना लिस्ट में बहुत असंभव है। अच्छा। मैं दर भटक रहा हूँ, मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। मैं किसके पास जाऊँ, किसी के पास जाने वाला नहीं। तो वीडियो साहब ने क्या कहा? वीडियो साहब ने कहा कि नाम कटना। हमने कहा सर मेरा नाम लिस्ट से किसी कारणवश हट गया है, तो क्या मैं आवास के हकदार हूँ? तो बोले कि मैंने अपने से जांच करवाया, सिक्योरिटी द्वारा जांच कराया हूँ, तो आप पात्र हैं जी। और जो नाम कट गया है उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अगले लक्ष्य में आपको इंतजार करना होगा, फिर मिलेगा। यानी काफी जद्दोजहद करनी पड़ी श्रीकांत त्रिपाठी जी को पक्के मकान के लिए। पात्र हैं, लेकिन फिर भी राजनीतिक द्वेष, अधिकारियों के उस राजनीतिक द्वेष में कहीं ना कहीं से शामिल होने का भी एक उदाहरण मिलता है कि अगर वास्तव में इनके इस मकान की जांच प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ में किया गया होता तो आज भी ये पक्के मकान में रह रहे होते और भारत सरकार की प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ भी इन्हें मिलता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आज भी ऐसे लाभार्थी हैं जो राजनीतिक द्वेष, अधिकारियों की लापरवाही का शिकार हैं, पात्र हैं, फिर भी उन्हें पात्रता का कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मेरा ये कहना है उत्तर प्रदेश सरकार से भी, भारत सरकार से भी कि पात्र व्यक्तियों को विशेष रूप से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए। किसी भी प्रकार से राजनीतिक द्वेष और कोई भी प्रशासनिक लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए, तभी इस प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ सार्थक और सफल सिद्ध हो पाएगा। नमस्कार मित्रों।